अब देखिए इसकी एक सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हर बार हम उतारेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर उतारा है, उसके बाद 14 फंदे हमने सीधे बुने हैं। तो ये हमारे टोटल 15 फंदे हो गए हैं। स्टार्टिंग में हम 15 फंदों का गैप रखेंगे और इसके बाद देखिए धागा इस तरह से आगे करेंगे, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम आगे करेंगे और इस वाले धागे से बुनेंगे जो हमारा ये खिंच नहीं रहा है। देखिए आप देखेंगे एक धागा खिंच रहा है, ये देखिए ये खिंच रहा है और ये नहीं खिंच रहा है, ये वाला धागा। इसके साथ हम 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए। इसके बाद इस धागे को हम पीछे से खींच देंगे ऐसे, फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए। फिर हम इस धागे को ऐसे खींच देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे इस तरह से और फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, फिर हम धागा पीछे की तरफ खींच देंगे इस तरह से। ये वाला पैटर्न हम यूज़ करेंगे बैक साइड में। तो ये हमारी पट्टी है और यहाँ पर हम गैप रखेंगे 14 फंदों का। स्टार्टिंग में हमने 15 फंदे लिए हैं एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इस साइड आप एक्स्ट्रा फंदे निकाल सकते हैं स्टार्टिंग में और यहाँ पर एंड में यहाँ। तो देखिए अब ये हमने बना ली है 9 फंदों की हमारी ये पट्टी है, 3-3 करके। तो बीच के फंदे जो हैं हम फिर से सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों का गैप रखेंगे हम। देखिए यहाँ पर फिर धागा आगे लेके आएंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, इसके बाद यहाँ से धागा खींच देंगे ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे ऐसे और फिर से यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और इस धागे को ऐसे खींच देंगे। तो ये 9 फंदों की हमारी पट्टी बनेगी इस तरह से। इसके बाद फिर से 14 फंदे जो गैप वाले हैं वो हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए इस तरह से आ रहा है ये। और फिर से अब हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। तो धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ से धागा खींचेंगे और फिर धागा आगे करेंगे। 1 2 3, ये 6 फंदे हो गए। अब 3 फंदे और बुनेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ से धागा खींच देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे हम इसको। तो ये वाली सिलाई हम राइट साइड से इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए ये सिलाई हमारी इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं, तो मैं एक बार और आपको ये बता देती हूँ। देखिए शुरू के जो सीधे फंदे हैं अब आपको नज़र आने लगेंगे। तो 15 फंदे हमने यहाँ शुरू में सीधे रखे थे। सीधे फंदों को हर बार हम सीधा ही बुनेंगे। जो बीच में हमारे गैप वाले फंदे हैं ये देखिए ये पट्टी आपको नज़र आने लगेगी ये डिज़ाइन की। तो फिर यहीं से हम धागे को आगे लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 फंदे वैसे ही उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से धागा खींच देंगे। देखिए इन 3 फंदों के ऊपर ये 3 फंदे आ गए ऐसे के ऐसे ही। फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। इस धागे को ऐसे खींच देंगे। फिर धागा यहाँ से आगे लेकर आएंगे इस तरह से, 3 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, 2 3। यहाँ से धागा पीछे की तरफ खींच देंगे। तो ये इस तरह से देखिए डिज़ाइन आना शुरू हो गया है। तो देखिए एक ही सिलाई का डिज़ाइन है ये, और इसी तरह से आपको रिपीट करते जाना है। ये यहाँ पर है देखिए 14 फंदों के गैप के बाद फिर से यहाँ पर इसी तरह से बनाना है। फिर 14 फंदों के गैप के बाद फिर यहाँ पर फिर 14 फंदे के गैप है, फिर यहाँ पर इसी तरह से बनाना है। इसी तरह से करके हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। इसमें हमें कहीं कोई घटाई नहीं करनी है, मोंढे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे कि मोंढे की घटाई हमें इसमें कैसे करनी है। देखिए टोटल हमने इसको 17 इंच तैयार कर लिया है, क्योंकि ये हमें बाहर रखना है, फ्लैट रखना है, इसको हमें फोल्ड नहीं करना है। और अब देखिए 17 इंच तैयार होने के बाद हम इसकी घटाई शुरू करेंगे। दोनों साइड से मोंडे घटाएंगे। हम बैक पार्ट में मोंडों की घटाई करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये देखिए हमारी लेंथ पूरी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करते हुए घटाई करेंगे। धागा आगे रखेंगे इस तरह से, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 1 फंदा कट गया, इसको हमें लूज ही रखना है। और इसी तरह से हम दूसरी सिलाई पर इस फंदे को डालेंगे। देखिए इतना लूज हम रखेंगे, इसको टाइट नहीं करेंगे। दोबारा से यहाँ सिलाई डालेंगे 2 फंदों में और फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 फंदे घट गए। फिर हम वापस इतना ही रखेंगे इसको, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई डालेंगे, 3 फंदे घट गए हैं और फिर से एक घटाई करेंगे। 4 फंदे घट गए हमारे। देखिए 4 फंदे घट गए हैं। अब हम आगे की बुनाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं बैक पार्ट में। ये देखिए बैक पार्ट में जो डिज़ाइन मैंने डाला था ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम मोंडे की घटाई के साथ साथ भी अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन डलना शुरू हो गया है। इसको हम उसी तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो इस तरह से मैं इस वाली सिलाई को पूरा कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमने ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। यहाँ हमने कोई घटाई अभी नहीं की है। इस साइड हमने 4 फंदे घटाए हैं और इसको बुनते हुए हमने ये सिलाई फिनिश कर ली है। अब हम आते हैं बैक साइड पर। देखिए ये इसकी बैक साइड है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए 4 फंदे उसी तरह से इस साइड से घटाएंगे। तो देखिए 2 फंदों में सिलाई इस तरह से डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई पर डालेंगे और इसको इतना लूज रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी फिनिशिंग जो है ये ख़राब हो जाएगी।
फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे घट गए, फिर 2 का एक करेंगे, 3 घट गए, फिर 2 का एक करेंगे। इस तरह से हमारे 4 फंदे घट गए। देखिए अब बाकी की जो सिलाई है हमारी वो जैसे चल रही है वैसे ही बनाएंगे। ये उल्टी साइड है, इसमें हमने कोई डिज़ाइन यहाँ नहीं रखा है, तो इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरा। ये सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बुनकर। देखिए ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। ये देखिए दोनों साइड से हमारे 4 फंदे घट गए हैं, 4 फंदे इस साइड से और 4 फंदे इस साइड से। देखिए अब हम यहाँ से राइट साइड पर हैं, तो अब फिर से हम 2 सिलाइयों में अब फिर से हम 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे। ये धागा आगे लेकर आएंगे और इस तरह से हम 2 का एक करेंगे। अब की बार हमें 2 फंदे एक साथ घटाने हैं। 2 फंदे हो गए, इसके बाद यहीं से धागा पीछे करेंगे और अपनी सीधी सिलाई को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सीधा सीधा बुनकर जहाँ पर डिज़ाइन डला हुआ है वहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे। 2 फंदे घटा दिए इस वाली लाइन में हमने। इस सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको भी हमने लास्ट तक बुन लिया है। देखिए अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से 2 फंदों की कटाई करेंगे। 2 फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे इस तरह से और एकदम लूज बुनते हुए इसको 2 का एक कर देंगे। फिर इस सिलाई से इस फंदे को डालेंगे और इस तरह से 2 का एक कर देंगे और बाकी की सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड पूरी करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं। अब हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए 2 फंदों में हमने इस तरह से सिलाई डाली और 2 का एक कर दिया। अब यहीं से हम धागा पीछे करेंगे और सीधी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। जहाँ पर हमारा डिज़ाइन है उसको हम डिज़ाइन बनाएंगे और इस सिलाई को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से बैक साइड से हम 2 का एक करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर हो जाएगी 4 2 1 की घटाई। देखिए इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं। देखिए सीधी सिलाई हमारी पूरी हो गई है इसी तरह से। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर हैं, फिर से हमें यहाँ पर इसका एक फंदा और घटाना है। तो देखिए 2 का एक करेंगे यहाँ इस तरह से। ये देखिए एक फंदा घटा दिया। बाकी पूरी सिलाई हम अपनी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये पूरी करने के बाद मैं आपको इसकी लेंथ बताऊंगी कि हमें इसकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है। देखिए यहाँ पर ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी कटिंग इस तरह से आई है 4 2 और 1। बैक वाले पार्ट में हमने 4 2 1 की कटिंग की है और इसी तरह से यहाँ पर ये वाली कटिंग आई है। देखिए मोढ़ी की लेंथ को हम पूरा करेंगे तो करीब 9 इंच हम इसको बुन लेंगे। तो इसको बिल्कुल सिंपल बुनना है, जैसे हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है बीच में, इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए हम इसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है जो कंप्लीट हो गया था। इसको भी हमने बना लिया था पूरा 9 इंच। ये देखिए इसी के बराबर करना है इसको भी हमने, तो इसको हमने बराबर कर लिया है।